ज़कात के हवाले से कुछ अहबाब ये बयान करते हैं कि जब साल पूरा होता है तो हम ज़कात की रकम निकाल कर अलग रख लेते हैं और फिर उसमें से वक्तन फवक्तन थोड़े थोड़े करके मुस्तहिकीन को देते रहते हैं। तो इस हवाले से मसला समाप्त कर लीजिएगा कि जब आपके निसाब पर साल मुकम्मल हो गया, आप पर ज़कात फ़र्ज हो गई। अब अगर रकम आपने निकाल कर अलग रख भी ली तो आपकी ज़कात अदा नहीं हुई जब तक कि वो रकम आप मुस्तहिक को ना दे दें। अब वो रकम आपके पास रखी है, आप ये मुतमईन रहे कि मैंने तो ज़कात निकाल दी है, वो ज़कात नहीं निकली। खुदा ना खास्ता वो रकम चोरी हो जाती है, गुम हो जाती है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि वो ज़कात की रकम थी, वो चली गई, मेरी तो ज़कात अदा हो गई। ऐसा नहीं है। तो इसलिए ज़कात जब आप पर फ़र्ज हो जाए तो उसको फौरन अदा कर देना चाहिए, उसमें ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, बल्कि जैसे ही ज़कात फ़र्ज हुई आपने निकाल दी, अब किसी मुस्तहिक को दे दें। आपके करीबी रिश्तेदारों में है, दोस्त अहबाब में कोई ज़रूरतमंद है उसको दे दें, कोई दूर का रिश्तेदार है, पड़ोस में कोई है उसको दे दें। और जो मुस्तहिक है वो उस रकम का क्या करता है, आपको इस तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ औक़ात लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं इसको ज़्यादा दे दूंगा, मिसाल के तौर पे ज़कात निकलती है 50,000 में, इसको अगर 20-30 हज़ार रुपये दे दूंगा तो इसने जनाब कपड़े बनवा लेने हैं और इसने फला चीज़ ले लेनी है। तो ये सोचने की ज़रूरत आपको नहीं है। वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा वो उसकी मर्जी है। आपने मुस्तहिक को ज़कात दे दी, अब आपका फ़र्ज अदा हो गया, आगे वो जाने और उसका मामला जाने। तो बाज़ अहबाब ये भी सोचते हैं, अब मिसाल के तौर पे किसी रिश्तेदार को ज़रूरतमंद था, उसको दे दिए 50,000 रुपये और बाद में उससे पूछा कि कहाँ गए, वो कहता वो तो ख़त्म हो गए। अब हम जनाब उससे नाराज़ हो के यार तुम्हें 50,000 दिए थे, वो कहाँ तुमने लगा दिए। हो सकता है कि उसने किसी से कर्ज लिया हो, वो कर्ज उसने अदा कर दिया हो खामोशी से, 50-40 हज़ार उसके ऊपर कर्ज हो, वो इंतजार कर रहा हो कि कहीं से मुझे मिले तो मैं ये रकम अदा कर दूं। आपने दिए, वो उसके वहां अदा कर दिए, वो तो वैसे ही खाली हो गया। आप उससे हिसाब लेने के मजाज नहीं है, आप उससे हिसाब नहीं ले सकते कि मैंने जो ज़कात आपको दी है वो आपने कहाँ खर्च की। ज़कात आप पर फर्ज है अल्लाह की तरफ से, आप पर देना लाजिम है, उसका हिसाब लेने की इजाजत आपको नहीं है। तो लिहाजा जरूरतमंद को ज़कात देंगे, ये नहीं हो सकता कि आप हर मांगने वाले को दे दें, ये देखा जाएगा कि वो मुस्तहिक है या नहीं है। मुस्तहिक को ज़कात देंगे और फिर उसके बाद वो उसको खर्च करने का इख्तियार रखता है कि जैसे चाहे जहां चाहे वो खर्च कर सकता है। इसमें एक मसला ये भी है कि अगर अभी साल मुकम्मल नहीं हुआ और आप उसी दौरान थोड़ी थोड़ी ज़कात की नीयत से रकम निकालते रहे तो ये तो ठीक है कि जब साल पूरा होगा तो जो रकम मैंने दी है वो मैं इसमें से अलग कर दूंगा और जो बाकी बचेगी वो फिर मैं अदा कर दूंगा, ये सूरत ठीक है। लेकिन साल पूरा हो जाने के बाद थोड़ी थोड़ी करके देना, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। इसमें यही है जब साल मुकम्मल हो गया तो जितनी भी रकम बनती है वो अदा कर दी जाए। अब अगले साल जो अदा करनी है उसके लिए आप थोड़ी थोड़ी करके जरूरतमंदों को दे सकते हैं। और बेहतर सूरत यही है कि जो भी जरूरतमंद है, आपको लगता है कि अगर मैं इसको दूंगा तो इसके पास सवारी के लिए साइकिल नहीं है, ये साइकिल ले लेगा, इसकी परेशानी दूर हो जाएगी, आप उसको इतनी रकम दे दें कि वो अपनी साइकिल ले सके, जरूरत पूरी कर सके। आपको लगता है कि ये काम पे बहुत दूर जाता है, इसको बसों के धक्के खाने पड़ते हैं, इसको परेशानी होती है, मेरी रकम 50-60 हज़ार ज़कात की जो बनती है मैं इसको दूंगा तो ये इससे कोई सेकंड हैंड पुरानी मोटरसाइकिल ले लेगा, इसके लिए आना जाना आसान हो जाएगा। आप उसको ज़कात की पूरी रकम दे दें ताकि उसकी परेशानी खत्म हो जाए, उसका मसला हल हो जाए। फिर ये ना सोचें कि देखो भाई मैंने इसको ज़कात दी और इसने तो मोटरसाइकिल खरीद ली, उससे उसकी जरूरत थी उसने खरीद ली। तो लिहाजा इस तरफ तवज्जो ना करें कि वो क्या कर रहा है, बल्कि ये देखें कि मेरी रकम से इसको कितना फायदा पहुंच सकता है, वो फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी ज़कात बेहतर जगह इस्तेमाल हो जाएगी।